हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 मेरी दिल्ली का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुतुब मीनार से चांदनी चौक की यात्रा। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली की वीडियो जो है वो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजलि दिल्ली के मेहरौली में रहती है। आज वह बहुत खुश है। वह अपने भाई और मम्मी पापा के साथ चांदनी चौक जा रही है। उसने अपने पापा से पूछा, क्या हम चांदनी चौक बस में बैठकर जाएंगे पापा? पिछली बार तो बस में बैठकर गए ही थे। इस बार मेट्रो रेल से चल लेते हैं, पापा ने कहा। हाँ, मेट्रो रेल सही रहेगी, समय भी बचेगा, आराम भी रहेगा, मम्मी ने कहा। चारों तैयार होकर मेहरौली के बस टर्मिनल पहुंच गए। बस टर्मिनल वह जगह होती है जहां से बसें चलना शुरू करती है और अपना सफर खत्म करती है। यानी कि जब सुबह बस चलती है तो बस टर्मिनल से शुरू होती है और रात में जब आकर वो रुकती है तो वहीं पर खड़ी होती है। पर आज वे बस पकड़ने नहीं, आज वे बस पकड़ने नहीं आए थे। वे आए थे तिपहिया ऑटो में बैठने। तिपहिया ऑटो यानी कि जिसे हम आम भाषा में सिर्फ ऑटो कहते हैं या फिर ऑटो रिक्शा, जिसमें 3 पहिए होते हैं। पापा ने एक ऑटो वाले को खड़े देखा तो उसके पास गए और कहा, कुतुब मीनार स्टेशन। ऑटो वाले ने कहा, बैठिए। चारों लोग ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने मीटर को घुमाकर चालू किया और चल पड़ा। अंजलि मीटर देखने लगी। उसमें लिखी गिनती बदलती जा रही थी। पापा ने बताया, उसी के हिसाब से किराया देना होता है। अब अंजलि आसपास देखने लगी। आसपास पुराने समय की दीवारें दिखाई दे रही थी। सड़क पर साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें और कारें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर पर चौराहा आ गया, जहां ट्रैफिक की बत्ती लगी थी, जिसे हम ट्रैफिक लाइट कहते हैं ना, लाल, हरी, पीली। लाल बत्ती देखकर सब गाड़ियां रुक गई। अंजलि ने देखा कि ऑटो वाले ने ऑटो का इंजन बंद कर दिया है। हरी बत्ती हुई तो ऑटो फिर चल पड़ा। कुतुब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर मम्मी ने मीटर देखा और किराया चुका दिया। अपने आप चलने वाली सीढ़ियों पर चढ़कर हम स्टेशन में ऊपर चले गए। तो जो अपने आप सीढ़ियां चलती हैं उसे हम एस्केलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्केलेटर। एस्केलेटर। कौन सी सीढ़ी? एस्केलेटर। बच्चों को इस पर चढ़ने में बहुत मजा आता है। ये मॉल में भी होती है, ये मेट्रो में भी होती है, तो बच्चे इस पर चढ़े रहते हैं बार बार। तब आपको इसका वर्ड भी पता चल गया, इसको क्या कहते हैं, एस्केलेटर। ठीक है। अब वो स्टेशन पर गए एस्केलेटर से चढ़कर। वहां एक जगह टोकन लेने का काउंटर बना था। पापा ने कहा, मेरे और तुम्हारी मम्मी के पास तो स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड बच्चों उनका बन जाता है जो उसमें रोज ट्रेवल करते हैं। उन्हें लगता है कि बार बार टोकन की लाइन में कौन लगेगा, टाइम बर्बाद होगा, तो वो एक बार कार्ड बना लेते हैं और उसमें फिर रिचार्ज कराते रहते हैं। जैसे हफ्ते में 500 का रिचार्ज करा लिया, किसी ने ज्यादा का करा लिया, ऐसे। कार्ड लेने से टोकन की लाइन में नहीं लगना पड़ता। लेकिन आज तुम्हारा और अजय का टोकन लेना है तो लाइन में लगना होगा। अजय कौन है? अंजलि का भाई। अंजलि पूछती है, टोकन किस लिए पापा? मेट्रो में बसों की तरह कंडक्टर टिकट नहीं देता। स्टेशन से ही जहां जाना हो वहां टोकन ले लेते हैं, या फिर एक स्मार्ट कार्ड खरीद सकते हैं, जैसे मेरे और तुम्हारी मम्मी के पास है। ये पापा उसे कहते हैं। पापा ने टोकन लिया। अंजलि ने टोकन को हाथ में लेकर देखा।
प्लास्टिक का गोल गोल टोकन था, जैसे कैरम की गोटी होती है। चारों लाइन में लगकर अंदर जाने वाले गेट की ओर बढ़े। यहाँ गार्ड तलाशी लेने लगा। तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ, पापा ने कहा। यानी कि मेल की लाइन अलग होती है और फीमेल की लाइन अलग होती है। तो जब आप मेट्रो में जाएंगे तो आप, अगर आप मेल है तो आप मेल वाले सेक्शन में जाएंगे अपनी चेकिंग कराने के लिए। अगर आप फीमेल है यानी कि कोई लड़की या औरत है तो आप उस लाइन में जाएंगे। अंजलि मम्मी के साथ अलग लाइन में चली गई। मम्मी ने थैले को अपने आप चलने वाली एक मशीन पर रख दिया। आगे एक महिला गार्ड थी। उसने तलाशी ली और वे आगे बढ़ गए। ये क्या देख रही थी मम्मी? अंजलि ने पूछा। ये हर यात्री की तलाशी लेकर देखते हैं कि किसी के पास कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। मेट्रो में कोई खतरनाक चीज लेकर नहीं जा सकते। वो मशीन देखो, उसमें हर थैले या बैग को रखकर पता चल जाता है कि अंदर क्या रखा है। अच्छा, अंजलि ने हैरानी से बोला। उसने देखा कि मम्मी का थैला अपने आप मशीन से बाहर आ गया। मम्मी ने थैला उठाया और आगे बढ़ी। स्पीकरों में से आवाज आ रही थी। जहांगीरपुरी पर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। जहांगीरपुरी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। पापा ने अंजलि से कहा, अब तुम अपना टोकन इस मशीन से छुआ दो, गेट खुल जाएगा। अंजलि ने यही किया। गेट खुलते ही वह अंदर चली गई। एक एक करके उसके मम्मी पापा और भाई भी अंदर आ गए। इसके बाद वे फिर से बिजली से चलने वाली सीढ़ियों पर चढ़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म वह जगह होती है जहां मेट्रो आकर रुकती है। अंजलि ने देखा हर तरफ पीले रंग की धारियां बनी हुई थी। उसने पूछा, मम्मी, यहाँ सब कुछ पीला क्यों है? ये पीली लाइन वाली मेट्रो है ना, इसीलिए। दिल्ली में मेट्रो की बहुत सारी लाइनें हैं। मेट्रो की हर लाइन को अलग रंग दिया गया है ताकि लोगों को उन्हें याद रखने और पहचानने में आसानी हो। जैसे लाल, रेड लाइन, नीली लाइन, हरी लाइन, संतरी लाइन, जामुनी लाइन और ऐसी कई लाइनें हैं। स्पीकर में से फिर आवाज आई, जहांगीरपुरी को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। हमें इसी गाड़ी में बैठना है, चांदनी चौक रास्ते में ही पड़ेगा। पापा ने कहा। थोड़ी देर में चमचमाती हुई मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों अंदर घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ। वहां पर एसी चलती है ना, मेट्रो में हर समय एसी चलता रहता है, मम्मी ने बताया। अंजलि तो मेट्रो स्टेशन और डिब्बों की साफ सफाई देखकर बहुत खुश हो रही थी। जब मैंने बच्चों पहली बार मेट्रो में ट्रेवल किया था ना, तो मैं भी बहुत खुश हुई। मैं भी आप जैसी उम्र की थी जब मैंने पहली बार मेट्रो में ट्रेवल किया था, तो मुझे बड़ा मजा आया था। मैंने जबरदस्ती बोला कि मुझे घुमाओ, मुझे मेट्रो में घूमना है। तो मैं ऐसे ही एक चक्कर लगा कर आई थी। डिब्बों में जगह जगह चित्र बने थे जिनसे पता चल रहा था कि डिब्बे में क्या करना मना है और कौन सी सीट किसके लिए है। अंजलि की मम्मी को देखते ही एक लड़का खड़ा हो गया और उनसे बोला, आप यहाँ बैठ जाइए। अंजलि की मम्मी ने शुक्रिया कहा और बैठ गई। अंजलि को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। डिब्बों की शीशों पर बड़ा बड़ा 8 लिखा था। अजय ने पापा को 8 लिखा दिखाया तो पापा ने बताया उसे, इस मेट्रो रेल में 8 डिब्बे हैं, इसलिए इस पर 8 लिखा है। डिब्बों में स्पीकर से बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में बताया जा रहा था कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। जो कुछ स्पीकर से बताया जा रहा था वह एक जगह लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा था। अजय ने हाथ लगाकर अंजलि को दरवाजों के ऊपर बनी पीली लाइन दिखाई। उस लाइन में हर स्टेशन का नाम लिखा था। नाम के साथ छोटे छोटे बल्ब लगे थे। जब कोई स्टेशन आने वाला होता तब वह बल्ब टिमटिमाने लगता। तो ऐसे ही जो लोग मेट्रो स्टेशन में बैठते हैं ना, तो अब वो हर समय ध्यान से सुनते थोड़ी रहते हैं कि कौन सा स्टेशन क्या आया। उन्हें पता है कि मुझे यहाँ उतरना है, तो वो बस उसी लाइन को देखते हैं। अच्छा, ये लाइन टिमटिमा रही है तो मतलब अब ये वाला स्टेशन आने वाला है। जब गाड़ी स्टेशन पार कर लेती है तो वह लाल हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है बच्चों? लाल। अंजलि ने गिनती करके देखा, 1 2 3। अभी चांदनी चौक आने में कई स्टेशन बाकी है। धीरे धीरे डिब्बों में भीड़ बढ़ने लगी।
एक एक कर स्टेशन पीछे छूटते गए, आखिरकार वे चांदनी चौक स्टेशन पर पहुंच गए। दरवाजे खुले और चारों लोग डिब्बे से बाहर आ गए। मम्मी ने बताया, अब हम जमीन के नीचे हैं, बाहर निकलने के लिए हमें ऊपर जाना होगा। जमीन के नीचे? पर हम जमीन के नीचे कैसे आ गए? अजय ने पूछा। मेट्रो पुल पर भी चलती है और सुरंग में भी। कुतुब मीनार स्टेशन के बाद मेट्रो सुरंग में चली जाती है। हम डिब्बों के अंदर थे ना, इसीलिए हमें पता नहीं चला। चारों लोग सीढ़ियों पर खड़े हो गए और अपने आप ऊपर आ गए। पापा ने बताया, अब इस गेट से बाहर निकलते समय तुम दोनों अपने टोकन गेट पर लगी मशीन में बने छेद में अंदर डाल देना, जैसे गुल्लक में सिक्का डालते हैं, इससे गेट खुल जाएगा। तो जब आप चढ़ते हैं मेट्रो में तो आपको सिर्फ वो टोकन ऐसे छुआना होता है। जब आप वहां से बाहर जाते हैं आखिरी स्टेशन पर तो उसमें डाल देना होता है। ये आपको एक मेट्रो मैप दिखाया गया है। आपकी बातें, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो मैं इसके उत्तर भी आपको लिखवाऊंगी, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप चिंता ना करें। आपकी बातें, आपके घर के पास सबसे नजदीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है, उस तक आप कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं, वो आपको लिखना है। नीचे लिखे गए सवालों को आपस में बातचीत करके उनका पता कीजिए। ऑटो वाले ने लाल बत्ती पर इंजन क्यों बंद किया? क्यों? ताकि जो इंजन है वो फालतू में ना चले, उसका पेट्रोल ना खर्च हो और पॉल्यूशन ना हो। यदि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष है तो उसे मेट्रो में कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेशन आने वाला है? तो दृष्टि दोष होने के कारण वह देख तो नहीं सकेगा, लेकिन वह सुन सकेगा जो अनाउंसमेंट हो रही है। और वहां पर गार्ड लगे होते हैं जो इन लोगों की मदद भी करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर कौन कौन से वाहन दिखाई देते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, ठीक है, घोड़ा। मेट्रो का कार्ड खरीदने का क्या फायदा है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अंजलि को मेट्रो के डिब्बे के अंदर कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? वहां पर इतनी साफ सफाई। सही गलत? मेट्रो पुल पर भी चलती है, बिल्कुल सही। मेट्रो सुरंग में चलती है, बिल्कुल सही। क्या मेट्रो पानी में चलती है? नहीं, मेट्रो पानी में नहीं चलती। तो बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्रों में से दिल्ली मेट्रो का निशान पर टिक लगाइए कि दिल्ली। ये तो डाक का है, पोस्ट का, ये एमटीएनएल का, ठीक है, ये जो डॉक्टर वो हॉस्पिटल्स वगैरह का होता है ये है, ये वाला जो है ना, ये मेट्रो का साइन है। प्रश्न 5 आपसे पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो मार्ग मानचित्र को देखकर बताओ कि नई दिल्ली से प्रगति मैदान स्टेशन के बीच और कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है। तो इसमें से आपको देखकर बताना है और मैं इसके प्रश्न उत्तर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।